हेलो गाइस, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। वेलकम बैक मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी विश्वकर्मा पूजा, क्योंकि आज जो है 17 तारीख है और यूपी की साइड के जितने भी लोग अक्सर वो विश्वकर्मा पूजा करते हैं। तो आज है विश्वकर्मा पूजा, जिसका इन्विटेशन मेरी फ्रेंड ने दिया था कि आ जाइयो, आज हमारे यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा है। तो मैं नहा के 6 बजे उठ गई हूँ और नहा के मैंने अपना जोत पूजा कर ली है। मैंने अपनी जोत लगा के अब मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के घर और उसे जगाऊंगी और आपको लाइव दिखाऊंगी विश्वकर्मा पूजा। अब मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से। अब मैं हूँ ऑन द वे। रास्ते में मुझे क्यूट क्यूट पपीज़ दिखाई दिए। ये देखो पपीज़ सो रहे हैं। हाय पपीज़। तो ये छोटे छोटे क्यूट पपी यहाँ सोए हैं। तो मुझे चाहिए थे तुलसी। तो तुलसी जी के पत्ते लेने के लिए मैंने तुलसी जी से मांग के पत्ती ले ली कि हाँ, क्योंकि ऐसे पत्ती तोड़ते नहीं है। तुलसी जी की चरणामत बनाने के लिए उसमें पत्ती डलती है। तो मैंने सोचा, मैं ही उठी हूँ सुबह जल्दी, लेकिन नहीं, मैंने ये पत्ती ले ली है। पत्ती लेके मैं निकल चुकी हूँ। तो मैं निकलने के बाद देख रही हूँ कि लोग तो वॉक कर रहे हैं। मुझे लगा मैं ही जल्दी उठी हूँ। अब मैं आ गई अपनी फ्रेंड के घर पे। मैंने नॉक नॉक करा दरवाज़ा ओपन करने के लिए। वो आई तो उसने उठी नहीं थी। मैंने ही उसे जगाया दरवाज़ा बजा के। फिर मैंने उसे कहा, अपना पीठ घेर ली। मैंने कहा मुझे मत देख, पहले अपने किसी भगवान का चेहरा देख ले ताकि दिन अच्छा जाए। तो मैंने लाइट जाके अंदर जाके ऑन करी, क्योंकि वो ऐसे ही लॉ आ गई थी। तो मैंने लाइट्स ऑन कर दी। फिर मैंने जो थी गैस माता को जय माता करके अपनी गैस जलाई, कढ़ाई रखी, क्योंकि आज बननी थी मटर पनीर। मटर पनीर के लिए तेल गर्म करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया। पनीर थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने पनीर लिया धुलने के लिए, क्योंकि पनीर ज़्यादा है तो उसमें समय लगेगा। हाफ हाफ करके कटेगा, फिर उसके बाद फ्राई होगा तो उसे समय लगेगा। तो मैंने पनीर धो लिया है। पनीर धो के मैंने रख लिया है। अब मैं इसे हाथ धो के काटूंगी। तो मैंने हाथ धो लिए हैं। अब मैं पनीर कट करूंगी, छोटे छोटे पीसेस करूंगी इसके। तो इक्वल इक्वल तो करने नहीं आते, बराबर बराबर तो करने नहीं आते। अक्सर जैसे आते हैं वैसे मैंने ये कट कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। तो तेल चेक करूंगी, तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले मैं एक ही पीसेस डाल के चेक करूंगी। अगर तेल गर्म होगा तो ये फ्राई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो देख सकते हो आप, तेल मेरा गर्म हो चुका है। मैंने ये फ्राई करने के लिए पनीर डाल दिया। एक से एक्सपेरिमेंट करा था, एक से कि हाँ तेल गर्म हुआ है नहीं हुआ। तो वो एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये चेक करके निकाल के रख लिया। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गया, थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया। तो अब मैं ये फ्राई करके प्याज वगैरह की तैयारी करूँगी। फ्रेंड और मैं दोनों अपनी तैयारी में लग गई। तो प्याज छील लिया है। अब प्याज छील लिया है, टमाटर निकाल के रख लिए जितने टमाटर प्याज लगने हैं। मटर पनीर थोड़ा ज़्यादा बनाना था, क्योंकि लोग थोड़े ज़्यादा आएंगे पूजा पे, तो सबको खाना वाना खिलाना था। तो ये मैंने प्याज और टमाटर धो लिए हैं। धो के मैं इनको कट कर लूँगी थोड़े मोटे मोटे पीसेस। उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी, क्योंकि ऐसे प्याज ज़्यादा समय लेगा। ऐसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो अब मैं फिर पनीर को काटूंगी, क्योंकि हाफ हाफ करके काट रही हूँ और हाफ हाफ फ्राई कर रही हूँ। तो हाथ दोनों तरफ चल रहे हैं, प्याज मसाला काटने में भी, पनीर काटने में भी और फ्राई करने में भी। तो हाफ हाफ करके मैंने ये पनीर सारा फ्राई कर लिया है। एक बारी निकाल दिया, दूसरी बारी में मैंने पनीर डाल दिया है फ्राई होने के लिए। जब तक ये फ्राई होगा, जब तक मैं अपना प्याज टमाटर को इस टमाटर को धो लेती हूँ, छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। ये कट करके मैंने रख दिए। फिर बाद में जब लास्ट बारी पनीर डालूंगी तो इन्हें मैं अब जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके अब ये पनीर और कट गया है और वो बारी निकालूंगी। तो अब तक मैं अपना प्याज वगैरह मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो लहसुन रह गया, लहसुन भी छील दिया फ्रेंड ने, लहसुन वगैरह छील के रख दिया है। तो लहसुन को अलग से कर लूँगी, प्याज और टमाटर को अलग करके रख लूँगी। फिर इसका पेस्ट अलग बना लूँगी और प्याज वगैरह अलग रख दूँगी। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ इसमें तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने ये लगा दिया है, प्याज व्याज टमाटर मटर सब कुछ भून के डाल दिया है इसमें। तो अब इसकी रंगत ऐसी है, नॉर्मल रंगत है। अब मटर निकाल के मैं इनको धो लेती हूँ, क्योंकि इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो अब इसको धोना पड़ेगा। अब इसे धो लेती हूँ। तो धो के थोड़ा बर्फ़ वगैरह पिघल जाएगी इसमें, क्योंकि बर्फ़ से ही जम गई है। तो थोड़ी देर इसे पानी में छोड़ देती हूँ, जब तक मसाला बनाती हूँ उसके लिए, सब्ज़ी में डालने के लिए। तो इसमें जब प्याज टमाटर है वगैरह वगैरह, इनको जब तक हिलाऊं। अब बारी आ गई मसाला बनाने की। तो यूपी में अक्सर लोग जो हैं सिलबट्टे पे ही मसाला पीसते हैं।
तो जितना बाबा जी की, भोले बाबा की भांग भी इसी पे घोट के जब भी बाबा को स्वाद आता है, ठीक उसी तरह सिलबट्टे पे ही मसाला पीस के सब्जी का स्वाद और रंगत आती है। अभी सब्जी में अच्छी रंगत तभी आएगी जब सिलबट्टे पे ये पिसा हुआ मसाला होगा। तो ये जो है फ्रेंड ने मेरी पीस लिया है सिलबट्टे पे, तो अभी ये पीस रही है। तो पीसने में अभी रंगत ये है मसाले की। जब मसाला पिस जाएगा, आप देख सकते हो मसाला पूरा पिस गया है। अब इसका भी एक तरफ सब्जी बनेगी, एक तरफ मैं खीर चढ़ा देती हूँ। तो ये मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए। जब तक दूध गर्म होगा तो इसमें डालती हूँ मैं इलायची। इलायची मैंने फोड़ ली है, जिसमें से मैंने बीज छांट लिए हैं। 2-3 पत्ती डाल देती हूँ, उनका टेस्ट अलग से सही आ जाता है। तो मैं इसे यहाँ दूध को गर्म करने के लिए रखती हूँ। जब तक मैं चावल भिगो के रख देती हूँ ताकि चावल भीग जाएं। जब चावल भीग जाएंगे तो ईजी से वो दूध को ऑब्जॉर्व कर लेंगे, सोख लेंगे, तो अच्छे से खीर का टेस्ट बढ़िया आएगा। तो ये चावल भिगो के रख दिए मैंने थोड़ी देर में। जब तक दूध को धीमी आंच पे चला रही हूँ कि यहाँ पहले फुल पे पका लेती हूँ, फिर बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे मैं इसे रखी हूँ। अब देखो, आप देख सकते हो कि चावल मैंने भिगो के रखे थे। तो ये चावल जो मैं मसल रही हूँ, तो ये चावल टूट रहे हैं, क्योंकि अगर चावल अच्छे से भीग जाता है तो चावल टूटने लग जाता है। तो ये चावल के टुकड़े हो गए हैं, चावल टूट रहा। तो अब मैं ये चावल धो के खीर में डाल दूँगी, दूध में डाल दूँगी ताकि खीर बन जाए। तो ये मैंने चावल डाल दिए हैं खीर में। तो लो फ्लेम पे ये पकेगी खीर और दूसरी तरफ बनेगी सब्जी, क्योंकि सब्जी को मटर वगैरह को गलने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मटर समय लेते हैं गलने में। तो जब तक यहाँ खीर बन जाएगी और यहाँ पे अपना मैं सब्जी को भी रेडी कर लूँगी। तो कहते हैं औरतें करती क्या है सारा दिन, औरतें 2 हाथ से ही सारा काम संभाल लेती हैं। तो यहाँ खीर में बनती हूँ, इसे रेडी करती हूँ। जब तक मैं अपनी सब्जी पे नज़र मार लेती हूँ सब्जी के क्या हाल चाल चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये मेरी मटर बनेगी। मटर गलने के लिए डाल रखे हैं कि थोड़ा मटर गल जाए। तो इसे मैंने लो फ्लेम पे भी छोड़ रखा है, धीमी आंच पे छोड़ रखा है कि हाँ ये पक जाए। तो अब मेरा जो है पनीर बिल्कुल फ्राई है, पनीर सारा फ्राई करके साइड करके ढक दिया था। अब मैं ये पनीर जो है उसमें डालूँगी कि मटर मेरे गल चुके हैं थोड़ा बहुत वो करके। अब इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया। हरे धनिया की खुशबू अलग आएगी और टेस्ट थोड़ा बहुत अलग आ ही जाएगा। तो ये मेरी सब्जी की रंगत है, और ये मेरी सब्जी की रंगत, ये मेरा मटर पनीर कम्प्लीटली रेडी हो गया। थोड़ी देर इसे और फ्लेम पे धीमी आंच पे पका लेंगे ताकि अच्छे से मिल जाए ये। तो ये होगी सब्जी। अब फल फ्रूट काटने की तैयारी है। फल जो हैं प्रसाद के लिए काटे जाएंगे, जो सब आएंगे उन लोगों को बांटे जाएंगे। तो ये जो है मैंने केले धुलने के लिए सारे फल वगैरह दे दिए धुलने के लिए कि धुल लो। और मुझे चाहिए कि अब मैं 5 फल जो है पंडित जी के लिए अलग से निकाल के रखूँगी, 5 फल धो के, ताकि पंडित जी बोले 5 तरह के फल दो। तो इसमें मैंने ये 5 तरह के फल धुलने के लिए डाल दिए हैं। ये 5 फल धुल जाएंगे तो मैं इन्हें अलग से निकाल के रख लूँगी प्लेट में। जब पंडित जी मांगेंगे तो ईजी से उनको वो थाली दे दूँगी कि पंडित जी आप 5 फल कर लीजिए इसमें से एक साइड को। तो ये मैंने फल धो के साइड को कर दिए। तो ये फल धुल गए हैं, अब ये थाली रख देंगे बिल्कुल साइड में। अब मुझे कॉल आ गया ड्यूटी जाने का, तो मैं घर आ गई हूँ। सुबह नहा के गई थी, तो अब मैं घर आ गई हूँ। घर पे मैं फिर से नहा के रेडी हो गई, क्योंकि मुझे अब ड्यूटी भी निकलना है। तो अभी मुझे ड्यूटी जाने में समय था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी उसकी पूड़ी बनाने में हेल्प कर देती हूँ। तो मैं फिर वापस उसके घर आ गई, आटा छानने के लिए लिया कि आटा छान लो पूड़ी बनाने के लिए। तो अभी टाइम है तो मैं पूड़ी छनवा दूंगी। तो ये आटा वाटा लगा के अब बनाना है आटे का प्रसाद, जो कि आप जानते हो कि सत्यनारायण जी की पूजा में आटे का प्रसाद बनता है। तो ये घी में आटे को भून देंगे बिल्कुल हल्की आंच में, जिससे ये मतलब लगे नहीं कढ़ाई में और जले ना। तो इसे धीमी आंच पे बिल्कुल हिलाते रहना है। अब इसका जब ये ब्राउन कलर हो जाएगा, तो ब्राउन कलर होने के बाद इसे उतार लेना है। तो इतने में प्रसाद बन गए, इतने में आटा लग रहा है, और ये आटा लग चुका है। और आटा लगने के बाद आप देख सकते हो कि पूरी छन्नी तैयार हो गई है। अब ये पूरी भी छन के रेडी होने वाली है। तो ये पंडित जी का आगमन हो गया है। पंडित जी ने अपना पूजा पाठ करके ये तैयारी कर दी है। अब यहाँ हवन वगैरह सब तैयार है और पंडित जी आ चुके हैं, सब तैयार है। अब पूजा ये शुरू हो गई इन लोगों की। और अब पंडित जी ने मेरे टीका कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगा दिया। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच।